नमस्कार, न्यूज सेट 2 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। शुरुआत करेंगे खबरों की। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आज है। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक चल रही है। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल विधायकों के साथ लंच करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में निगम मंडलों में नियुक्तियों को लेकर मंत्रणा हो रही है और बैठक के बाद निगम मंडलों के लिए नेताओं के नाम की पहली सूची जारी की जा सकती है। निगम मंडलों की सूची के साथ ही बैठक में विधायकों की भूमिका, नरवा गरवा घुरवा बारी और गोधन योजना के बेहतर क्रियान्वयन जैसे विषयों पर भी चर्चा हो सकती है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति के ठीक एक दिन बाद ये बैठक हो रही है। बैठक को सत्ता और संगठन के बीच अहम माना जा रहा है और दोनों के बीच तालमेल बेहतर हो सके इस लिहाज से भी काफी अहम ये माना जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है और फिलहाल ये बैठक चल रही है मुख्यमंत्री निवास पर और वहां पर सभी विधायकों को बुलाया गया है। संगठन और सरकार दोनों के बीच तालमेल बेहतर बना रहे, जो भी विधायक हैं उनसे बेहतर तरीके से बातचीत हो सके और जो योजनाएं सरकार चला रही है, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं किसानों के लिए, उनका लाभ किसानों को मिल सके, उनकी जानकारी विधायकों को दी जा सके, उनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो सके। इन सब चीज़ों पर आज बात हो सकती है और सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं इस विधायक दल की बैठक में। काफ़ी अहम मानी जा रही है। निगम मंडलों की बात करें तो इस विधायक दल की बैठक के बाद संभावना ये भी जताई जा रही है कि जल्द ही निगम मंडलों की नियुक्तियों के आदेश भी हो जाएंगे और किस किस को जगह मिलती है ये भी साफ हो जाएगा। इसके अलावा कल संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई है, उसकी ठीक एक दिन बाद आज ये बैठक हो रही है और ये बैठक अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। संगठन और सत्ता यानी सरकार के बीच किसी तरह की गड़बड़ी न रहे। कुछ विधायकों को कई बार शिकायत रहती है कि उनकी सुनी नहीं जाती, तो आज विधायकों के पास भी मौका होगा कि मुख्यमंत्री के सामने अगर कोई समस्या है उनकी वो बता सकें, अपनी बात रख सकें। मुख्यमंत्री के पास भी मौका है कि आज वो सुन सकेंगे सभी विधायकों को। इस वक्त 90 सीटें विधानसभा की और जिसमें से 69 विधायक कांग्रेस के हैं कि बहुत मजबूत स्थिति में यहाँ पर कांग्रेस दिखाई देती है। कुछ लोग इसे दूसरी नजर से भी देखते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में स्थितियां रहीं, राजस्थान में रहीं, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में हालांकि स्थिति काफी मजबूत है, फिर भी विधायकों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। हो सकता है इसलिए मुलाकात हो रही हो। रजनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं बातचीत करने के लिए, हमारी सहयोगी। रजनी, सबसे पहले बताइए कि इस बैठक के अंदर क्या कांग्रेस के सभी 69 विधायक पहुंचे हैं? जी देखिए, कुछ ही देर पहले बैठक शुरू हुई है और जैसी जानकारी आई है तो सभी विधायक पहुंच चुके हैं। करीब आधा घंटा हो चुका है बैठक को शुरू हुए और जैसा कि पहले से ही तय था कि जो योजनाएं सरकार लेके आने वाली है, खासतौर से गोधन न्याय योजना को लेकर चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी कोशिश इस बात की है कि निगम मंडलों की सूची जारी होने के पहले सभी विधायकों से 1 to 1 चर्चा कर ली जाए और किसी भी तरह की अगर कोई आपत्ति है विधायकों की या कोई असंतोष है तो उसे दूर कर लिया जाए। आज शाम तक निगम मंडल की सूची आ सकती है, इसके संकेत खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी दिए थे और इस बैठक के जरिए भी यही कोशिश की जा रही है कि तालमेल बिठाया जा सके। साथ ही गोधन न्याय योजना जो कि हरेली में शुरू होने वाली है उसको लेकर चर्चा की जाएगी कि अपने विधानसभा क्षेत्रों में विधायक किस तरीके से इस योजना को लागू करेंगे। वहीं 1 to 1 चर्चा के जरिए अगर किसी विधायक को कोई परेशानी है, कोई असंतोष है, उसे दूर करने की भी कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो एक साथ 3 एजेंडों को लेकर ये बैठक चल रही है। सरकार में कामकाज किस तरीके से हो, विधायकों के क्षेत्र में वो किस तरीके से कामकाज कर रहे हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं जो खबरें आती रही हैं कि कई वरिष्ठ विधायक नाराज हैं, समय समय पर उनकी नाराजगी की खबरें भी जो है वो चर्चा में रही, विपक्ष निशाना भी साधता रहा, तो उन विषयों को लेकर भी जो है बातचीत की जाएगी। सीधे मुख्यमंत्री विधायकों से चर्चा करेंगे और इन तमाम कमियों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इस बीच भाजपा ने निशाना साधना शुरू कर दिया है इस बैठक को लेकर। भाजपा के पूर्व मंत्री रहे हैं राजेश मूणत, जिन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बारिश राजस्थान में हुई है लेकिन छाता छत्तीसगढ़ में खुल गया है। तो भाजपा का ये कहना है कि राजस्थान की परिस्थितियों को देखकर, मध्य प्रदेश की परिस्थितियों को देखकर छत्तीसगढ़ सरकार अब कहीं ना कहीं चिंता में है और उसके बाद ही
विधायकों की बैठक बुलाई गई है। विधायकों को साधने की कोशिश, उनको एकजुट करने की कोशिश की जा रही है ताकि मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में ना बने। और इसके अलावा रजनी, अगर ये बैठक होनी थी विधायकों के साथ, गोधन न्याय योजना पर बातचीत करनी थी तो कैबिनेट से मंजूरी मिलती, उससे पहले बात होनी चाहिए थी। ये मंजूरी देने के बाद अब बातचीत हो रही है, इसका कुछ मतलब समझ आता है क्या? जी लोकेंद्र, देखिए इस बैठक का सबसे अहम मकसद यही है कि विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जाए, निगम मंडलों की जो सूची तैयार की गई है उस पर उनकी राय ली जाए और इस वजह से ही ये बैठक रखी गई है। कल जब संसदीय सचिवों का शपथ ग्रहण किया गया उसके बाद ये तय हुआ है कि विधायकों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठक लेंगे, उनके साथ लंच का भी कार्यक्रम है। गोधन न्याय योजना की जहां तक बात है, गोधन न्याय योजना को लेकर पहले भी चर्चा की जा चुकी है, कैबिनेट में भी इस पर कई बार चर्चाएं हुई हैं। ऐसे में प्राइमरी फोकस गोधन न्याय योजना नहीं है, बल्कि गोधन न्याय योजना के साथ साथ विधायक काम किस तरीके से कर रहे हैं, उनके क्षेत्र की स्थिति क्या है और सरकार से उनको किस तरह की मदद चाहिए, क्या वो किसी बात को लेकर जो है परेशान है, उनके क्षेत्र में कोई उनको समस्या आ रही है, ये तमाम विषय जो है इस पर चर्चा की जा रही है। पिछले दिनों खबरें भी आई थी कि कई विधायक इस बात से नाराज हैं कि उनके कहे अनुसार ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है उनके क्षेत्र में और कई ऐसे काम हैं जो नहीं हो पा रहे हैं। विधायक बृहस्पति सिंह का ही अगर उदाहरण ले तो उन्होंने काफी बड़ा विद्रोह किया था, ये कहते हुए कि स्कूल शिक्षा विभाग में उनके अनुसार काम नहीं होता है, बल्कि भाजपा के नेता अगर जाते हैं और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम से मिलते हैं तो उन नेताओं का काम हो जाता है, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी, कांग्रेस विधायक होते हुए भी उनका काम नहीं होता। वहीं कई वरिष्ठ विधायकों के नाराजगी की भी खबरें आई थी। तो ये तमाम जो खबरें आती रही हैं, पिछले दिनों पीएल पुनिया का दौरा भी रहा और ये दौरा इस वजह से भी अहम था कि चर्चा थी कि कई वरिष्ठ मंत्री जो हैं वो आपस में मनमुटाव लेकर बैठे हुए, उनमें तालमेल की कमी है। इन सभी चीजों को दूर किया जाए तो मंत्रियों के साथ तो बातचीत लगातार होती रही है, चाहे पीएल पुनिया के दौरे के बाद बातचीत हो या कैबिनेट की बैठक के दौरान बातचीत हो, लेकिन विधायकों से लंबे समय से बीजेपी भी कई तरह के आरोप लगा रही है। रजनी, फिलहाल शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अब निगाहें इसी चीज पर हैं कि जब ये बैठक खत्म होगी तो क्या हमारे सामने निगम मंडलों में जो नियुक्तियां होनी है उसकी लिस्ट सामने आएगी, अभी उसमें और वक्त लगेगा, ये